हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। तो आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट क्या है ये हम देखते हैं। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है ये हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकंड टॉपिक देखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। वेरिएबल यदि इक्वेशन के दोनों साइड में हैं तो लाइक टर्म्स एक साइड में कैसे लेके आना है और उसकी वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालना है ये हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे। थर्ड टॉपिक क्या है? रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। सपोज इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, तो उसको पहले सिंपलर फॉर्म में करना है, फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ये हम देखेंगे थर्ड टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के क्या एग्जाम्पल है? 5x, 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। These are the examples of expression. Some of the example of equation. Equation के example क्या है? 5x equals to 25, 2x minus 3 equals to 9, 6z plus 10 equals to minus 2. इक्वेशन के एग्जाम्पल में हमेशा इक्वल साइन आता है। द इक्वेशन यूज द इक्वालिटी साइन। वन एग्जाम्पल वी विल टेक 2xy प्लस 5। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y। इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के इक्वेशन में हमको एक ही वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल नहीं चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन लीनियर इक्वेशन in one variable we use only one variable and the highest power of the variable is 1। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसका वो क्या होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। अभी हम लीनियर एक्सप्रेशन के एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस 1, 3y माइनस 7। दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। कौन कौन से लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हो सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये सब लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हो सकते। एक एग्जांपल लेते हैं हम। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। इसमें 7 क्या है? 7 है कांस्टेंट। x, what is x? x is variable. And what is this 2? 2 is coefficient. 2x माइनस 3 इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और 7 इज RHS, राइट हैंड साइड। हमको लीनियर इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिखाना है। और x क्या है? x वेरिएबल है और हमें हमेशा वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करनी है, निकालनी है। अभी इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। इक्वेशन के दोनों साइड में यदि वेरिएबल अवेलेबल है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये इस टॉपिक में देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। x और x लाइक टर्म है और माइनस 3 और प्लस 2 ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म्स को हम एक साइड लेके आते हैं। 2x ऐसा का ऐसा ही रखेंगे और ये RHS में जो था x वो दूसरे साइड में आएगा। यहाँ पर प्लस x था तो यहाँ पर आके वो माइनस x हो जाएगा। उसकी वैल्यू, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और ये माइनस 3 दूसरे साइड में जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस 3।
अब 2x माइनस एक्स तो क्या होगा, 2 माइनस 1 तो 1 होगा, 1x को हम हमेशा x लिखते हैं, और 2 प्लस 3 क्या होगा, 5 होगा। तो x की वैल्यू कितनी निकली है, 5 निकली है। लेकिन इसमें हमको चेक करके भी देखना है कि x की वैल्यू 5 करेक्ट है कि नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन था। 2 और x की जगह पे हम क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर 5x की जगह पे 5 रखते हैं, प्लस 2। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10। 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 कितना होता है, 7। 10 माइनस 3 कितना हुआ, 7 इक्वल्स टू 7। तो हम क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब जो हमारी वैल्यू आई है x की, x इक्वल्स टू 5, ये करेक्ट है। ये हमने चेक करके भी देख लिया है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 14। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स एक साइड में लेते हैं। लाइक टर्म्स कौन कौन से, x की लाइक टर्म्स एक साइड में लेंगे और कांस्टेंट दूसरे साइड में लेंगे। देखिए 5x, 3/2x यहाँ पर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3/2x इक्वल्स टू माइनस 14 ऐसा ही रहेगा, और 7/2 यहाँ पर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7/2। अब देखिए 5x, 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकला 2, और 1 2 ज़ा 2 है, तो 2 इंटू 5 कितना होगा, 10x होगा। 2 1 ज़ा 2 है, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। 1 इंटू 3 तो 3x इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 14 के डिनोमिनेटर में 1 लेते हैं और यहाँ 2 रखते हैं। 2 एलसीएम आया, 1 2 ज़ा 2 और 14 2 ज़ा माइनस 28। यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन ऐसे ही रखा। 2 1 ज़ा 2 तो 7 1 ज़ा 7। ओके, 10x माइनस 3x कितना होता है, 7x होता है, अपॉन 2 इक्वल्स टू 28 माइनस 7। अभी इसमें क्या, दोनों का साइन माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 28 प्लस 7 कितना होता है, 35 होता है। और जो भी बड़ा है, 28 बड़ा है तो उसका साइन आएगा तो साइन माइनस होगा, यहाँ पर माइनस 35 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर 7/2 इंटू एक्स ऐसे होगा और माइनस 35/2 होगा। अभी हम यदि x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हम लिखेंगे माइनस 35/2। 7/2 है, ये यदि दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है, इंटू 2/7। तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा। तो x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली -5। ये टर्म्स आपको समझ में आई क्या कि 7/2 यदि दूसरे साइड में जाता है तो क्या होगा, 2/7 होगा। ओके, इसको चेक करके देखते हैं, x इक्वल्स टू -5 करेक्ट है क्या, ये देखते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 14। देखिए x की जगह हम कौन सी वैल्यू डालने वाले हैं, -5 डालने वाले हैं। 5 इंटू -5, 5x मतलब 5 इंटू एक्स है, प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2 इंटू -5 है तो यहाँ पे -5 रखेंगे, -14। 5 इंटू 5 कितना हुआ, -25 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, -15 -5 था इसलिए -15 अपॉन 2 -14। अब देखिए 25 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है और 14 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है। हाँ देखिए अभी हम एलसीएम निकालते हैं इसका, एलसीएम होगा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू 25 कितना होगा 50, और साइन क्या रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। 2 1 ज़ा 2 और 7 1 ज़ा +7 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2 लेंगे एलसीएम, 2 1 ज़ा 2 तो 15 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन 1 2 आर 2 तो 14 इंटू 2 माइनस रहेगा, 14 इंटू 2 28। अब देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन होने की वजह से ये दोनों का माइनस होगा। 50 माइनस 7 क्या हो सकता है, 43। लेकिन बड़ा कौन सा है, 50 है, इसलिए उसका साइन लगेगा।
और अपॉन 2 ऐसा ही रहेगा, इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, दोनों का प्लस होगा। 28 प्लस 15, 28 प्लस 15 भी 43 होता है, और बड़ा कौन सा है, 28 है तो उसका साइन लगेगा, और अपॉन 2। देखिए LHS इक्वल्स टू RHS आया है कि नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी वैल्यू निकली हमारी x इक्वल्स टू -5, ये इस इक्वेशन के लिए करेक्ट है। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।